नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, समर का सीजन चालू है और बहुत सारे लोग नए फैंस या एसी घर पर लगाना चाहते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी एसी है या फिर आप अपने घर में एसी लगवाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग एयर कंडीशनर्स लेना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप रिसर्च भी स्टार्ट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा एसी ले। अब कौन सा एसी लेना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको एक एसी बाइंग गाइड का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछिए सो दैट मैं एक वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसी मेरे पास है, जो मैंने रिसर्च करके लिया है, वो है सैमसंग कन्वर्टेबल 5-in-1 स्प्लिट एसी। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा चल रहा है। तो इतनी सारी ऑप्शंस होने के बावजूद मैंने इस पर्टिकुलर सैमसंग एसी को ही क्यों चुना, तो इस वीडियो में हम जानते हैं इसका एक पूरा रिव्यू और उसकी सारी डिटेल्स। हम बात करेंगे इसके सारे प्रोज के बारे में और कुछ कॉन्स भी है जो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ और बिगेस्ट रीज़न आप सैमसंग एसी को क्यों चूज़ करेंगे तो वो है इसकी 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। तो आपको इसके पीसीबी कंट्रोलर पर, इसके फ़ैन मीटर पर, इसके कॉपर कंडेंसर पर और इसकी इवेपोरेटर कॉइल पर 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जाती है। और इसका जो कंप्रेसर है उसके ऊपर आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। और मेरे ख्याल से सैमसंग इज़ दी ओनली ब्रांड टू डू दिस एट दिस मोमेंट, क्योंकि बाकी जो भी एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपको 1 या 2 साल की वारंटी देते हैं। यहाँ पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलना एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो जाता है। अब दूसरी चीज़ जो इसके नाम में है वो है कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड। यहाँ पर आप घर पर अकेले हैं तो 40% पर इसको चला सकते हैं। इको मोड है जो 60% पर आप 2 लोगों के लिए चला सकते हैं। प्लेजेंट मोड है जो 80% पर आप चला सकते हैं, जो 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आता है अपना नॉर्मल मोड जो 100% इनपुट पर चलता है, तो वो पूरे रूम को चिल करने के लिए सफिशिएंट है। और लास्ट में आता है 120% इनपुट, आपको दे सकता है 1.5 टन के एसी पे कि ज़्यादा कैपेसिटी से चलेगा और 5 और मोर पीपल अगर है आपके रूम में तो उन सबको इसकी कूलिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो पावर सेविंग कितनी होगी, पावर कंजम्पशन इसका कितना होगा और इसकी ऑप्टिमाइज कूलिंग कितनी मिलेगी, ये एक अलग मुद्दा बन जाता है। ये मेरे ख्याल से एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है, बट इस चीज़ को आपके एसी ऑप्शंस में होना कि आप 40% से 120% तक जा सकते हो और उसके हिसाब से आप कूलिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो सैमसंग ने दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरी चीज़ है वो है इसका ट्राई एयर फिल्टर। तो ये सांस लेने की ये हवा को सुरक्षित रखता है, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के खिलाफ ट्रिपल प्रोटेक्शन देता है। सैमसंग यहाँ पर क्लेम करता है कि 99% तक बैक्टीरिया और वायरस और 98% तक एलर्जेंस ये रिड्यूस करता है। इस ट्रिपल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए सैमसंग के जो एसी फिल्टर्स आते हैं वो स्पेशली कोटेड है जियोलाइट से। नेक्स्ट जो है वो है इजी फिल्टर प्लस। इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो इसका फ़िल्टर निकालने में और साफ़ करने में बहुत ही आसान है। अभी इस एसी का जो फ़िल्टर है वो एसी के टॉप पर है, तो आपको फ़िल्टर अटैच करना, रिमूव करना और इसे क्लीन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये सिंपल सेल्फ मेंटेनेंस हीट एक्सचेंजर को क्लीन रखता है और आपकी कूलिंग एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ करता है एट नो एडिशनल सर्विस कॉस्ट। इसमें और एक फीचर है AI ऑटो कूलिंग। इसमें ये ऑटोमेटिकली कूलिंग ऑप्टिमाइज करता है बाय एनालाइजिंग यूसेज। ये ऑटोमेटिकली स्विच करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट कूलिंग मोड बेस्ड ऑन प्रेफर्ड टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर। तो बाहर का तापमान और रूम का तापमान जो भी है उसके हिसाब से आपको कूलिंग मिलेगा। बेसिकली आपको फास्ट एंड नॉर्मल कूलिंग मिलेगा, ऑप्टिमल रूम टेम्परेचर मेंटेन करके, जिससे आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। इस सीरीज़ के कुछ मॉडल्स पर वॉइस कंट्रोल है जहां पर आप बिग्सबी, अमेजोन एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट यूज़ करके सैमसंग की एसी को ऑपरेट कर सकते हो। इसके स्मार्ट थिंग्स ऐप से आप इसे एनी टाइम एनीवेयर यूज़ कर सकते हो सिंपल कमांड से।
उसमें आप एक बार एसी को ऐड कर दोगे तो सारे फंक्शंस आपको मोबाइल पर ही ऑपरेट करने के लिए मिल जाएंगे एप्लीकेशन से। आप वाईफाई के ऊपर उसे चला सकते हो और एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, अपने पसंदीदा सेटिंग पर सेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर जाने से पहले ही एसी को ऑन करके रख सकते हो और आप जब भी घर जाओगे तो आपकी रूम ऑलरेडी कूल हो चुकी होगी। और आप एसी को बंद करना अगर भूल जाते हैं तो स्मार्ट थिंग्स ऐप आपको याद दिलाएगा और कमरे से बाहर निकलने के बाद भी आपको इसे बंद करने में मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे एसी मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो ये सारे स्मार्ट फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। इस सीरीज़ में आपको 5 स्टार इन्वर्टर या फिर 4 स्टार इन्वर्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो मॉडल मेरे पास है वो है 4 स्टार इन्वर्टर एसी जो है 1.5 टन का। अब स्टेइंग इंडोर न्यू नॉर्मल हो गया है, हम लोग बहुत वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इसका मतलब है कि आपके एसी का ज़्यादा रन टाइम। तो सैमसंग 5 स्टार 4 स्टार रेटेड एसीज है तो ये बिजली के बिल को कम रखने में मदद करते हैं। कुछ मॉडल्स में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी ऑप्शन है। आप जहाँ पर बैठे हो आपको डायरेक्ट हवा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए ये भी आप चूज़ कर सकते हो। लेफ़्ट राइट या अप डाउन जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में आपको वाइड एयर फ्लो मिल जाता है और ये ठंडी हवा को तेज़ी से फैलाने में मदद करता है और पूरे कमरे को ठंडक पहुंचाता है। इसके बाद इस एसी में आपको मिल जाता है 100% कॉपर कंडेंसर। सैमसंग कॉपर कंडेंसर कॉपर ट्यूब और एंटी करोजन कोटेड फिन से बना होता है ताकि कंडेंसर को जंग लगाने से बचाया जा सके। तो ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को रखने में मदद करता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका R32 गैस। इसमें से जो गैस निकलता है वो R32 है जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओजोन लेयर को सुरक्षित करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। सो इट्स मच मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ये एसीज वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर के साथ आते हैं। अब हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण हाई रिस्क में होते हैं जो सेकंड में इसे बेकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन मिलता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है और आपकी एसी को लो वोल्टेज ऑपरेशन पर स्टेबल रखने में मदद करता है। और लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका स्मार्ट इंस्टॉलेशन। आप जब भी एसी को इंस्टॉल करते हो उसके इंस्टॉलेशन होने के बाद सेटिंग पूरा होने के बाद एक प्रोग्राम चलता है 10-15 मिनट के लिए। फाइनली डिजिटल डिस्प्ले पर आपको 0 या 99 डिजिट डिस्प्ले हो जाता है। दैट मीन्स कि आपका एसी इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो गया है। तो इसमें पूरी तरह से सीमलेस इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई इसके प्रोज के बारे में। ऑफ कोर्स बहुत सारी फीचर्स है और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि कुछ कॉन्स है या नहीं, लेकिन कुछ कॉन्स है जो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर पर खुद सैमसंग एसी यूज़ करता हूँ मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जो कॉन है वो है इसका नॉइज़ लेवल। तो 45 डेसिबल नॉइज़ लेवल है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। देयर आर अदर एसी जो बहुत ही कम डेसिबल्स पर भी ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग की इसी सीरीज़ में कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो 16 डेसिबल्स पर ऑपरेट करते हैं। तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि एसी ऑन है या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मॉडल मेरे पास है या फिर इस सीरीज़ के बाकी सारे मॉडल्स पे भी ये नॉइज़ लेवल थोड़ा कम हो सकता था। उसके बाद स्मार्ट थिंग्स ऐप, वाईफाई ऑपरेशन या वॉइस कंट्रोल सिर्फ सिलेक्टेड मॉडल्स पर ही अवेलेबल है जो टॉप एंड मॉडल्स हैं। ये सारे मॉडल्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो अक्रॉस द लाइन अगर ये सारे स्मार्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते तो एक एडिशनल प्लस पॉइंट हो जाता। लास्ट जो कॉन में चीज़ है वो बहुत ही पहले थी एक्चुअली, वो अब मिट गई है। तो बेसिकली सैमसंग इज़ नॉट द मास्टर्स ऑफ एसी मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल डाइकिन, ब्लू स्टार या फिर पैनासोनिक जो आपको बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो इस एसीज़ में मास्टर्स है। लेकिन सैमसंग बहुत ही कम एसीज़ बनाता है तो उसकी वजह से आपको एसी सर्विसिंग में पहले दिक्कत आती थी, लेकिन अभी सैमसंग का मार्केट प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है। सर्विसिंग की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो चुकी हैं। सैमसंग के इंस्टॉलेशन के लिए या फिर इंस्टॉलेशन के बाद भी मुझे बहुत सारी अच्छे एक्सपीरियंस आ चुके हैं।
लेकिन शायद कुछ महीने बाद मैं आपको ज़्यादा बता सकूं, क्योंकि मेरे एसी का उस टाइम तक सर्विसिंग हो जाएगा। सैमसंग के पास खुद इंजीनियर्स अगर अवेलेबल नहीं हैं तो वो दूसरों को हायर करके भी आपको सर्विसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कॉन नहीं है, लेकिन मैं मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि सैमसंग एसी मैन्युफैक्चरर्स पर इतना फोकस नहीं था जितने बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पे है। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में आपका फीडबैक ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या सैमसंग एसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना या फिर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।